नमस्ते, मैं अभिषेक। नगरीय निकाय चुनाव की अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन मऊ जनपद में अब नगरपालिका चुनाव की राजनीति खासा गर्म हो गई है। इसके पीछे वजह है पूर्व विधायक विजय राजभर, जो बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर दिए हैं जिसमें उन्होंने मांग किया है कि मऊ नगरपालिका को विशेष समुदाय और आगे लिखते हैं कि मुसलमानों से मुक्ति दिया जाए। वो जो लेटर है वायरल हो गया। उसके बाद खासा हलचल मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विजय राजभर से बातचीत हुई तो उन्होंने अपने लेटर पर कहा कि मुझे 2 लोगों से नगरपालिका को मुक्त करना है और बाकायदा उन्होंने नाम लिया। तो जिस व्यक्ति का नाम लिया वो मेरे साथ हैं। जी हाँ, मऊ जनपद के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अरशद जमाल जी। तो इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो उन्हीं आरोपों को लेकर के आपसे बातचीत करेंगे। कैसे हैं आप? जी बहुत बेहतर है, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है मेरे साथ। सबसे पहले ये है कि लेटर जो वायरल हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? विजय राजभर जी ने, जो घोसी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने मेरे साथ 5 साल 2012 से 2017 तक सभासद की हैसियत से काम किया है। तो वो उस ज़माने में ऐसे नहीं थे। विजय राजभर एक बेहतरीन सुलझा हुआ नेता है, मगर कल जो उनका मैंने इंटरव्यू सुना या वो लेटर देखा, तो वो लेटर देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि किसी पॉलिटिकल आदमी को इस तरह धर्म के नाम पर लोगों को उकसाना और भड़काना, इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। वो लेटर में ये भी लिख सकते थे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस क्षेत्र में बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जो नगर से करीब है मगर उनको नगरीय सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो इन क्षेत्रों को उसमें जोड़ दिया जाए ताकि उन लोगों को भी ये सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। मगर उन्होंने सीधा ये लिख दिया कि इस पे लगातार मुसलमान ही हो रहा है और क्षेत्र जोड़ दिया जाए ताकि चेयरमैन मुसलमान ना होने पाए। तो मुझे ये उनका लेटर देख के बड़ा अफसोस हुआ। अगर उनसे सवाल मैं विजय जी से ये करूं कि आज़ादी के बाद से आज तक एक भी प्रधानमंत्री या एक भी मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं हुआ है, तो उनके पास क्या जवाब होगा? यहाँ तो चेयरमैन हुए हैं, राम गोपाल खंडेलवाल चेयरमैन हुए नगर पालिका के, मन्नू बाबू नगर पालिका के चेयरमैन हुए। तो इस तरह की बात किसी समझदार राजनीतिक व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इस तरह का बयान। तो ये तो कहा आपका तर्क लेटर पे। कल जब उनसे बातचीत हुआ तो मेरा भी यही सवाल था कि क्या मुसलमानों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है और नगरपालिका की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे? तो उन्होंने उसका काट कहा कि नहीं, मैं एक समुदाय को चाहता हूँ। फिर मैं काटता हूं तो कहते हैं कि समुदाय नहीं, मुख्तार अंसारी के लोग उन्होंने कब्जा कर रखा है, उनसे मुक्ति चाहिए। नहीं, आप नहीं, पूरा ज़िला जानता है कि हमारा दल अलग रहा है और मुख्तार अंसारी का दल अलग रहा है। और मेरे जैसा शायद उनका विरोध करने वाला पूरे जनपद में कोई भी नेता नहीं रहा होगा। यानी हमने जितना विरोध किया विजय राजभर जी ने भी नहीं किया होगा, विधायक जी ने भी नहीं किया होगा। तो इस तरह से किसी को जोड़ना और गुर्गे का शब्द इस्तेमाल करना, ये बहुत ही गलत बात है और बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बोलने पे तो कोई भी आएगा तो इस तरह से कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक बात करना चाहिए। आप राजनीतिक बात करिए, आप हमारे 10 साल चेयरमैन रहे कार्यकाल, उसकी बात करिए और उसका विश्लेषण करिए। आप 3 साल आप रहे हैं विधायक, तो उस 3 सालों का आप विश्लेषण करिए और 3 साल में किए गए अपने कार्यों को बताइए। आखिर विजय राजभर जी 3 साल विधायक रहे और चुनाव आया तो 40,000 वोटों से चुनाव हार गए। अगर उनकी कुछ उपलब्धि थी तो उन्होंने चुनाव में अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं बताई? एक काम तो उन्होंने किया नहीं। और जिसके पास काम नहीं है, अपना वर्क नहीं है या अपना कुछ काम नहीं है, उसी को इस तरह से भड़काऊ भाषा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उसे गिनवाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। विजय के पास कुछ नहीं है गिनवाने के लिए कि विजय ने क्या काम किया हो। 5 साल बीजेपी की सरकार रही है, उस बीजेपी की सरकार में 3 साल ये विधायक रहे हैं। एक काम बता दें क्या कराया उन्होंने, चाहे मऊ के लिए चाहे घोसी के लिए। घोसी के लिए अगर कराया तो चुनाव के बाहर थे वो। देखिए, इस पे हम काम पे आते हैं, अभी बात करते हैं। लेकिन अभी जो आपके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं, उन्होंने आरोप यही लगाया कि मऊ के शहर या नगर पे मुख्तार अंसारी और उनके लोगों का कब्जा है। आपसी समझौता कर लेते हैं तैयब फाल्की और अरशद जमाल, इस बार मैं, इस बार तू, इस बार मैं। तो कहें मुझे ये ख़त्म करना है, मैं चाहता हूँ कि बुनकर का कोई बेटा गरीब हो, ये अमीर लोग कब्जा कर लिए हैं। नहीं, तो जो विधायक जी चुनाव हारे हैं तो क्या वो समझौता करके हारे हैं क्या? पहले तो जीते थे फिर हार क्यों गए? तो इसका मतलब ये माना जाएगा वो समझौता है क्या?
समझौता करके हारे हैं वो। अगर वो समझौता करके हारे हैं तो मान लेते हैं उनकी बात, मान लेंगे आप? दारा सिंह से अगर समझौता करके वो हारे हैं तो हम मान लेंगे। और अगर आप समझौता करके नहीं हारे हैं तो किसी पे आरोप लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। चुनाव में हार जीत लगी है, एंटी कंबेंसी होती है, जो पद पे होता है उसके खिलाफ होती है, तो हार और जीत तो लगी हुई है, इससे क्या लेना देना है। लेकिन उसको किसी वर्ग से जोड़ना और भड़काऊ बात करना ये बहुत गलत बात है। हाँ, लेकिन ये बात तो सही है, चारों तरफ ये चर्चा चलती है। अब विजय राजभर को छोड़ दिया जाए कि अरशद जमाल और तैयब पालकी का ऐसा है कि इस बार मैं, ये अच्छा क्रम चल रहा है, तीसरे की एंट्री नहीं है। देखिए, तैयब पालकी तो नेता नहीं है, आप भी जानते हैं, वो व्यापारी हैं। और तैयब पालकी जो 2 मरतबा चुनाव लड़े तो दोनों मरतबा मुख्तार अंसारी साहब की मदद से वो जीते हैं। उनकी अकेले औकात नहीं है चुनाव जीतने की। एक मरतबा अकेले लड़े थे, चौथे नंबर पे गए थे। 2012 में मेरी पत्नी लड़ी थी तो चौथे नंबर पे गए थे और जमानत जब्त हो गई थी ये पालकी की। 2 मरतबा विधायक जी ने उनको साथ दिया तो वो जीत गए। तो उनका जो भी जोड़ना घटाना है तैयब पालकी से जोड़िए, हमसे मत जोड़िए। हमने विधायक जी के उम्मीदवार को 2 मरतबा हरा के हम चेयरमैन बने हैं। अब साथ गलत हो तो आप बता दीजिए, गलत हो तो बता दीजिए। साथ हो गए, चुनाव में सभी लोग साथ थे। नहीं, चुनाव में हमारा समझौता हुआ था भारतीय समाज पार्टी से और समाजवादी पार्टी से। तो जब पार्टी का समझौता हुआ तो हम एक स्टेज पे आए और वो समझौता फिर खत्म हो गया। वो समझौता तो फिर खत्म हो गया ना। चलिए, पुनः अभी राजनीति पे बाद में आते हैं। पुनः आपके आरोप पे लगते हैं। आरोप यही लगा, पुनः उन्होंने लगाया कि आप लोग गरीब मुसलमानों को आप लोग बेरोजगार करते हैं, उन्हें अपराधी बनाते हैं, मुख्तार अंसारी के गैंग में जोड़ते हैं और खुद अमीर बन के खूब सत्ता का मजा लेते हैं। इसका कोई प्रमाण उनको देना चाहिए ना। गरीब आदमी अगर कोई है वो लड़ना चाहता है तो उसको किसी ने रोका तो है नहीं। भाई विजय राजभर की सब्जी बेचती थी और आज 4 स्टोरी की बिल्डिंग खड़ी है। तो गरीब आदमी के लिए मौका तो उपलब्ध है ना किसी को भी। हम तो बाप दादा से, हमारे पूर्वजों से हम लोग बिजनेसमैन हैं, इनकम टैक्स देते हैं। तो जांच हो जाएगी कौन ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। तो आप अपने कहा ना किसी गरीबी को बना देते हैं, कुर्सी पे दिलवाते हैं आप। किसी को रोका तो है नहीं हमने। जिसको लड़ना चाहे वो लड़े, सबके लिए दावत है, खुला है मैदान ना। जनता के बीच में रह के जनता की जो सेवा करेगा वो चुनाव लड़ेगा भी, जीतेगा भी, जनता का प्यार मिलेगा। हमारे ऊपर तो कभी आरोप नहीं लगा। 5 साल मैं चेयरमैन रहा, 5 साल मेरी पत्नी चेयरमैन रही, लेकिन हमारे ऊपर कभी किसी ने आरोप नहीं लगाया कि हमने कभी धर्म की राजनीति की हो, हिंदू मुसलमान की बात की हो या कभी जात बिरादरी की बात की हो। आप जाइए देखिए कि हम जितना विकास मुस्लिम क्षेत्रों में कराएं उतना ही विकास हिंदू क्षेत्रों में भी कराएं। मैं जब 2000 में पहली मरतबा चेयरमैन हुआ तो फाटक उस पार झाड़ू नहीं लगता था। सारी व्यवस्था मेरी बनाई हुई है। लेकिन वही आपने जो व्यवस्था किया वो तो अलग है। लेकिन अब तो आरोप यही लग रहे हैं कि आप लोग केवल जो दोनों लोग पे कि आप लोग मुस्लिम बस्तियों में विकास करते हैं, हिंदू बस्तियों को छोड़ देते हैं, और आपके ऊपर विशेष लगा कि आप हिंदू मुस्लिम। नहीं, ये आरोप मेरे ऊपर नहीं है। कोई एक सिंगल आदमी पूरे नगर पालिका क्षेत्र का ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदू और मुसलमान के नाम पे विकास करता हूँ। आप जाइए, आज भी जाइए, 5 साल से तो ये पालकी चेयरमैन है, आप जाइए हिंदू बस्तियों में, हमारा ही काम मिलेगा, पालकी का नहीं मिलेगा आपको। जो 5 साल पहले हमने 10 साल पहले कराया था वही काम आज भी दिख रहा है। हम लोग घूम रहे हैं गाँव इस वक्त, तो देख रहे हैं कि जो काम हमने कराया था वही काम है। उसके बाद उन बस्तियों में काम नहीं हुआ है। तो विजय राजभर तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने हिंदू बस्तियों। विजय राजभर कोई जज हैं कि उनके बोलने से मान लिया जाएगा? विजय राजभर हैं क्या चीज़ हैं? पूर्व विधायक हैं, नगर पालिका के, मतलब नगरीय निकाय एक मरतबा गुल्लर खा गए, वोटर हैं। नहीं, एक मरतबा गुल्लर खा गए, जिंदगी में नहीं जीतेंगे। विजय राजभर को अगर बड़ा गुरूर है तो मैं उनको दावत देता हूँ और चैलेंज करता हूँ कि नगर पालिका क्षेत्र में आवे, नगर पालिका का चुनाव लड़ें। उन्होंने तो क्षेत्र भी बढ़वा लिया, अब तो बहुत हिंदू आ गए ना। तो उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि नगर पालिका का चुनाव लड़ जाएं, और अगर हिंदू वोट, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हिंदू वोट मुझसे ज़्यादा पा जाएंगे विजय राजभर तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं मुसलमान हूँ और दावा कर रहा हूँ कि विजय राजभर हिंदू होते हुए अगर हिंदू वोट मुझसे ज़्यादा पा जाएंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा। हिम्मत हो तो आगे दिखावें। अगर बड़े हिंदुओं के नेता हैं, क्या किया उन्होंने हिंदुओं के लिए? विजय राजभर ने हिंदुओं के लिए क्या किया है, मैं पूछता हूँ। उनकी सत्ता रही है, वो विधायक रहे, तो काम बता दें हिंदुओं के लिए। तो अपने काम को आप नहीं गिनवाएंगे, बेमतलब का भड़काऊ बात करके हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे। और हिंदू और मुसलमान की बात करना राजनीति का हिस्सा नहीं है। जो व्यक्ति सही माने में राजनीतिक होगा वो कभी हिंदू मुसलमान और जात बरादरी की बात नहीं करेगा। हमने कभी नहीं किया, ना हम इसको लाइक करते हैं, ना पसंद करते हैं, ना हमारे ऊपर कोई आरोप लगा सकता है, क्योंकि हमको बड़ी संख्या में सभी बरादरी के लोग वोट देते हैं और इसीलिए देते हैं कि हम एक आंख से देखते हैं।
हमारी नज़रों में कोई दो नहीं है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़, मैं एक मुसलमान हूँ और मेरे इस्लाम ने मुझे ये सिखाया है कि जो हाकिम है वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसके क्षेत्र में रहने वाले लोग उसके सब परिवार के सदस्य हैं और सबको उसको एक आंख से देखना चाहिए। तो देखिए, विजय राजभर पुनः आरोप लगाते हैं, मतलब उन्हीं विजय राजभर फिर आता हूँ आप, वो ये कहते यही हैं कि ये लोग सत्ता में रहने के लिए अपना विकास करते हैं, ना मुस्लिम का करते हैं ना हिंदू की काम करते हैं। मुस्लिमों को गरीब बनाते हैं ताकि हमारे अंडर में रहें, हमें वोट दें, और चुनाव आते आते सांप्रदायिक माहौल बनाते हैं। मुस्लिम बाहुल्य बस्ती है तो वोट मिल जाता है, इसीलिए हिंदू बस्तियों को जोड़ा जाए। देखिए, ये एक आरोप फिर हो गया, ये भी एक आरोप हो गया कि वो ये क्या मुसलमानों को वो सब बेवकूफ़ समझते हैं क्या? मुसलमानों से ज़्यादा चालाक कोई है क्या? वो खूब समझता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और अगर उनके क्षेत्रों में काम ना होता तो वो वोट क्यों देते? 2 बार मैं चुनाव जीत चुका हूँ और इंशाअल्लाह इस बार भी जीतूंगा और लंबे अंदर से जीतूंगा। आप बीजेपी से ज़्यादा हिंदू वोट अगर नहीं मिला मुझको तो आप फिर बात करिएगा, चाहे बीजेपी से कोई भी लड़ जाए। मुझे ये लगता है कि विजय राजभर जी अपने परिवार से किसी को चेयरमैन का चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने क्षेत्र को बढ़वाया भी है और इसीलिए वो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। हिंदू और मुसलमान की बात इसीलिए कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि हिंदू उनके साथ चला जाएगा। हिंदू इतना मूर्ख नहीं, उनके लेटर को देख के हिंदू भी नाराज़ हैं कि इस तरह की भाषा किसी नेता को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मतलब कि विजय राजभर चुनावी एंट्री मार रहे हैं, इसलिए आरोप प्रत्यारोप। यस, हमारा ये शंका है कि वो इच्छुक हैं कि चेयरमैनी का चुनाव लड़ने के लिए। तो मैंने तो चैलेंज कर दिया कि अगर हिम्मत है तो आ जाइए मैदान में। बीजेपी के तो आप बहुत करीब हैं, मुख्यमंत्री जी के करीब हैं। एक ये पुल है यहाँ का, ओवर ब्रिज, समाजवादी पार्टी की सरकार में वो सैंक्शन हो गया। कांग्रेस की सरकार में, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने भी उसको स्वीकृति दे दी और बजट भी जारी किया था रेलवे ने। लेकिन यूपी सरकार का हिस्सा उसमें 80% है और 20% यूपी सरकार का है। तो 20% रुपया इन्होंने पिछले 5 साल में क्यों नहीं जारी करके वो पुल बाल निकेतन वाला बन जाता? भाई अपने शहर के आप हैं और आपकी सरकार, आप विधायक हैं, एक पैसा नहीं जारी करा पाए, वो पुल क्यों नहीं बना अब तक? कौन जवाब देगा इसका? तो विजय राजभर जी आ जाए मैदान में और हो जाए 2-2 हाथ। इस पे माइक पे बोलने का क्या मतलब है? प्रैक्टिकल में आ जाओ ना आप, कि आप लोगों के कितने अजीज हो, वो तो और लोगों के लिए कितना काम करते हो, लोगों की भावनाएं क्या हैं। आप आ जाइए मैदान में और ये मुकाबला 2-2 हाथ प्रैक्टिकल हो जाए फील्ड में। तो मैदानी मुकाबला तो जल्द ही आने वाला है। अब तो बड़ी समस्या, हिम्मत नहीं है विजय राजभर को लड़ने की। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर उनकी हिम्मत है चेयरमैनी का चुनाव आ जाए मैदान में और लड़ लें। तो लेकिन वो जो जाल बिछा रहे हैं, जो विषाद बिछा रहे हैं, वो तो लोग बता रहे हैं सफल हो जाएंगे। हिंदू बाहुल्य वोटर इकट्ठे किए जा रहे हैं, राजभरों की संख्या है, विजय राजभर हिंदू मुस्लिम का वाला कार्ड खेल ही दिए हैं, सफल तो हो जाएंगे। देखिए, कार्ड ही ज़रूर खेल रहे हैं, लेकिन हमारे मऊ के जो हिंदू भाई हैं या मुसलमान भाई हैं वो इतने नादान नहीं है कि इस बात को ना समझ सकें। मैं तो कह रहा हूँ कि ना कि अगर हिंदू वोट, मैं मुसलमान होते हुए हिंदू वोट अगर विजय राजभर से ज़्यादा नहीं मिलेगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। इससे बड़ा चैलेंज मैं क्या करूँ? अच्छा, राजनीति छोड़ देंगे? उनको कहिए कि आकर लड़े चुनाव। तो अरशद जमाल क्यों इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हिंदू वोट आपको मिलेगा? क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको बराबरी में देखा, सबके साथ इंसाफ किया, सबके लिए 2 कदम चला। मैं रात को 4 बजे सोता हूँ, भोर में रात भर इसलिए जगता हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता सो सके आराम से, इसलिए जगता हूँ। विजय राजभर की तरह से हम लोग ऐश नहीं करते। हम लोग जनता की सेवा करते हैं। कभी अस्पताल में, कभी हादसा हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, तो इसलिए हमको ज़रूरत नहीं है हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की, क्योंकि हमको तो हिंदू भी प्यार करता है, मुसलमान भी प्यार करता है। और 2 चुनाव में देखा, आप हमारा पिछले जो चुनाव जीते हैं, आप उसका आंकड़ा निकाल के देख लीजिए कि किसी भी हिंदुओं के बूथ पर ऐसा नहीं बूथ है जिसमें मुझको वोट ना मिला हो। तो लोग क्यों देते हैं वोट? अच्छा, दोनों लोग यही काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं और दोनों लोग करोड़पति बन जाते हैं। नहीं, विजय राजभर भी हवेली बना लिया। ना 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 ना, हम लोग इनकम टैक्स पेयर हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ। हम लोग बिजनेसमैन हैं और सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। और आज से नहीं, मेरी 20 पुश्तों से लोग व्यापार करते चले आए और मऊ के सबसे बड़े व्यापारी रहे। हमारे घर की 1-2 जांच नहीं हुई है, बहुत जांच हुई है और सब हमने बनाया है जो वो पूरे हमारे अकाउंट में दर्ज है। आज भी जिसको जांच कराना हो करा ले। मतलब आप जांच हो जाए दोनों की। राजनीति को व्यवसाय नहीं मानते? ना, बिल्कुल नहीं। राजनीति व्यवसाय नहीं, राजनीति तो सेवा का एक जरिया है ना। और मेरी रोटी राजनीति से नहीं चलती। मेरी रोटी मेरे भाई चलाते हैं,
मेरा बेटा चलाता है। जो बिल्डिंगें चमकाते हैं उनको क्या कहेंगे? नहीं, हम किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते, सबका अपना अपना तरीका है। मेरे बारे में आपको जो पूछना वो पूछिए, मैं किसी पे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप का कायल नहीं हूँ। लेकिन विजय राजभर के बारे में जो मेरे अच्छे दो मित्र हैं, इसलिए बोलना पड़ा कि वो मऊ की राजनीति को कम्युनलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। विजय राजभर पर बोलने से कट रहे हैं आप। जब आप पे सीधे प्रश्न पूछिए ना। आप पे सीधे हमला बोल रहे हैं, मुख्तार अंसारी के आदमी आपको बना दिए, गुर्गे तक बना दिए। तो मैंने उसका जवाब दे दिया। तो आप मैंने उसका जवाब दे दिया। क्या लगता है कि एक विधायक मात्र 2 साल में हवेली बना लगा, इतना कमाई है क्या राजनीति में? अब भैया उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया होगा, मैं क्या जानूँ कहाँ से बनी है। हाँ। विजय राजभर ने कहाँ से बनाया हवेली, ये तो विजय राजभर जानते होंगे ना, मैं क्या जानूँ। नेता आप लोग भी हैं, जानते हैं। नहीं, इस तरह का घटिया आरोप हम नहीं लगाते किसी पे। हाँ, तो चलिए छोड़ते हैं, अब आते हैं हम राजनीति पे। मऊ के, अब मऊ की आरोप खत्म हो गया उनका, सब आरोप तो खत्म हो गया, बस यही तब था आपके ऊपर आरोप लगा था धार्मिक उन्माद फैलाने के प्रयास करते हैं। नहीं, उन्होंने बोला था, मैंने उनकी वीडियो को सुना है, उन्होंने ये कहा था कि भारत का नक्शा कटवाया अरशद जमाल ने। हाँ हाँ, मैं इस पे मानहानि का दावा उनके ऊपर कर सकता हूँ। कर दीजिए, अब तो करना चाहिए। मानहानि का दावा आप, हाँ देखिए, आरोप लगाया, मानहानि का दावा भी कर सकता हूँ मैं उस पर, क्योंकि मैं कभी भी कोई माई गलाल साबित कर दे तो गुलामी लिखवा दूंगा अगर ये बात। और ये आरोप कई लोग मेरे ऊपर लगाते हैं। हाँ, लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाया। देखिए, मैं भूल रहा कि ये आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा। यही आरोप लगता है कि अरशद जमाल देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, वो भारत का नक्शा वाला, झंडा वाला को क्या मतलब, वो मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, आपने जिक्र कर दिया तो पूछ ही दिया कि आप नक्शे से गर्दन गायब कर दिए थे, वो कर दिए थे, आप देश विरोधी कोई साबित कर दे तो गुलामी लिखवा दूंगा। मेरे खिलाफ अगर कोई मुकदमा हो, भाई जो अगर कोई मामला होगा मेरे ऊपर तो मुकदमा ना कायम होगा। कोई मुकदमा हो तो बता दे, तो या कोई पोस्टर हो जो ऐसा जिस पे मेरा नाम हो तो वो दिखा दे। तो आपके ऊपर देश विरोधी तो ऐसे कोई आरोप लगा हो जाएगा। दर्ज है आपके ऊपर? ना, बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं हुआ। तो कहाँ है मतलब चार तो चर्चा है? यही बीजेपी वाले सब उड़ाते हैं। ये बीजेपी वाले पहले भी उड़ाते हैं। एक पत्रकार जी थे और वो अपने अखबार में छापे थे, और आज ना अखबार का पता है, अखबार का भी वजूद मिट गया, पत्रकार जी का भी वजूद मिट गया। जो अपने अखबार में, यही का लोकल अखबार था, उस अखबार में छाप के मेरी छवि को उन्होंने ख़राब किया था, और उसी अखबार में छपा देख के लोगों ने बयान किया था। तो अखबार भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म। मतलब कोई प्रमाणित अभी कुछ नहीं, कभी है ही नहीं भाई। भारत, पूरा भारत अभिन्न अंग है कश्मीर हमारा, और मैं बहुत पक्का कट्टर भारतीय हूँ। कभी मेरे मुँह से आप भारत के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते, न कभी हम लोग पाकिस्तानी रहे। हम लोग तो जो पाकिस्तान की बात करता है उससे हम लोगों को झगड़ा हो जाता है, और जब देश की बात आती है तो हम लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाता है, और जोश में ये चलता है चल के देश के लिए सीमाओं पे खड़े हो जाएं। तो बस क्या ये चुनाव के लिए किया जाता है? चुनाव के लिए, चुनाव के लिए, क्योंकि हम तो लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं 2009 में। हाँ हाँ, और चेयरमैन का भी चुनाव लड़े, सभासद भी हुए, वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़े। हमसे तो कोई चुनाव बचा नहीं है। और हम राजनीति में दोहरा मापदंड नहीं रखते। हमने जिसका साथ किया उसके साथ निभाते हैं, चाहे दोस्ती भी जिससे करते हैं तो जीवन भर के लिए करते हैं। पार्टी में आए तो मुलायम सिंह के साथ रहे। मुलायम सिंह जैसे जैसे लोक दल में गए, चाहे जनता पार्टी में गए, तो उनके पीछे पीछे हम लोग चलते रहे। फिर समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाया तो समाजवादी पार्टी में आ गए, और आज तक समाजवादी पार्टी में हैं। यहाँ के नेताओं की तरह से नहीं कि जब ज़रूरत पड़ी तब दल बदल लिया। पालकी साहब चेयरमैन है इस वक्त, वो मुख्तार अंसारी की मदद से चेयरमैन हैं, और जब जरूरत होती है तब बदल लेते हैं दल। 4 मरतबा सपा में आ चुके हैं, और इसी चुनाव में अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो आप नोट कर लीजिए, फिर इस चुनाव से भाग जाएंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो क्या भाग जाएंगे? आपको लगता है कि रहेंगे, टिकेंगे? नहीं टिकेंगे, वो नहीं टिकेंगे, सपा में नहीं टिकेंगे। उनको टिकट नहीं मिलना भी नहीं है उनको टिकट, क्योंकि ऐसे बेवफा लोगों को तो पार्टी टिकट देती नहीं है। लेकिन बेवफा ही तो मजे ले रहे हैं, जैसे आपके अपने मऊ की राजनीति में देख लिए, बेवफा ही सत्ता का सुख भोग रहे हैं। हम ऐसे नहीं, हमारे ऊपर अगर कोई आरोप हो तो आप बताइए। हमने कभी किसी के साथ बेवफाई की हो, किसी को धोखा दिया हो, कभी लाइफ में झूठ बोला हो, कभी किसी के साथ ज़िंदगी में मैंने वादा खिलाफ़ी की हो, कभी किसी से कोई वादा किया हो, धोखा दिया हो। लाइफ का मैं चैलेंज करता हूँ कि एक कोई वादा खिलाफ़ी का कोई हमसे नहीं प्रमाण दे सकता। हाँ, तो बेवफाई की बात कर रहे हैं तो देखिए, वो क्या बोलता है, ये पालकी तो बेवफाई कर ही दिए हैं, तो क्या सपा भी उनके साथ बेवफाई करेगी? नहीं, सपा के साथ उन्होंने वफा ही कब किया है कि वफा की उम्मीद रखो। उनसे वफा की उम्मीद क्यों की जाए जो नहीं जानते वफा क्या है। हमको मालूम है हकीकत, लेकिन जिनको मालूम ही नहीं वफा की हकीकत क्या हो, क्या जानेंगे। लेकिन लिबास तो ढके हैं, मतलब ओढ़ रखे हैं एकदम पूरे मोहब्बत का, इश्क का, एकदम सच्चा वाला। लेकिन कैसे करेंगे जब आप हर दल बदलते हैं कि लाइफ, सियासत में लाइफ बहुत कम है।
मगर उस कम लाइफ में कम से कम 10 पार्टी में जा चुके हैं, 10 बार। चौथी बार तो समाजवादी पार्टी में आए हो। तो उनका अपना, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए तो ये पालकी पे हम क्या कोई कमेंट करें। राजनीतिक व्यक्ति जब सामने हो तो उसके बारे में कुछ बोलने में मजा भी आता है। तो देखिए, आप राजनीतिक नहीं कर रहे हैं और आप ही को चुनाव हरा करके वो कुर्सी कब्जा कर लिया, तो उनको हल्के में तो मत लीजिए। वो नहीं हराए, हमको दूसरे हराए। देखिए, अब पर्दे के सामने तो ना ना, उनका देख, अकेले एक बार लड़े तो जमानत जब्त हुई, चौथे नंबर पे गए भाई। उनकी नहीं औकात है हराने की। विधायक जी की मदद से वो 2 मरतबा जीते हैं। और विधायक जी और मुख्तार अंसारी जब एक साथ खड़े हुए तो हम चुनाव हारे। बसपा तीनों मिल के हमको हराए। और विधायक जी का जब कैंडिडेट अलग से लड़ा तो विधायक जी के कैंडिडेट को मैंने हराया। 2 मरतबा, मेरी बीवी ने भी 1 मरतबा हराया, मैंने भी हराया 1 मरतबा। तो हमारा तो राजनीति में विधायक जी से हमारा मुकाबला रहा है। पूरी पिछले 25-30 साल की अगर लाइफ में दे दें तो हमारा उनका यहाँ मुकाबला रहा है राजनीति में। हम उनके खिलाफ रहे, वो हमारे खिलाफ रहे। हम वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ते थे तो वो आके हमको हरवाते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जब अलायंस हो गया तो हम लोग उसूल पसंद हैं, और समाजवादी पार्टी के साथ जब अलायंस हो गया तो हम लोगों ने वफादारी के साथ उनकी भी मदद की, उनके साथ रहे। तो सवाल यही है कि आपने तो उनके बेटे को विधायक बना दिया। बिल्कुल बना दिया। क्या इस बार वो आपको चेयरमैन बनाने में मदद करेंगे? ये जवाब तो उसका वो देंगे ना। उम्मीद करते हैं आप? नहीं, मैं तो अच्छी उम्मीद रखता ही हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी मदद करें। लेकिन मदद करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो उनको तय करना है। अभी तक तो नहीं किया कभी। अभी तक तो तैयब पालगी की मदद किया या आपने उम्मीदवार को दूसरा लड़ाया। अभी तक तो मेरे खिलाफ ही रहे। इस चुनाव में अगर मदद करते हैं तो बड़ा खुशी की बात है। अब वैसे बदलाव भी है, पहले विधायक जी रहते थे विधायक, अब उनके बेटे अब्बास अंसारी साहब हैं, तो नौजवान हैं, नए हैं, तो नई नस्ल, नई सोच, नया पैगाम। आपकी अगर मैं आशा करता हूँ कि हाँ वो मदद करेंगे तो वही फिर विजय राजभर को मौका मिल जाएगा कि मुख्तार अंसारी गुर्गे चुनाव लड़ रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहें। लेकिन अगर कोई हमारी चुनाव मदद करेगा तो हम क्या करना, ना भैया तुम्हारी मदद ना चाहिए। ले आओ, हम क्या कहें? कोई भी हमारी मदद करेगा, जो वोटर है या वोट देता है, तो क्या उसमें छांटा जाता है कि हाई तो गड़बड़ है, ये अभी है, ये डिफेक्टेड है, इसका वोट नहीं चाहिए, इसका वोट नहीं, ऐसा तो होता नहीं। राजनीति में तो सबके वोट की वैल्यू बराबर है। तो जो भी हमको वोट दे दे उसकी मेहरबानी, उसका एहसान। तो चलिए अब अंत में आते हैं। अभी ये लगता है कि मुसलमानों पर कोई प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती हैं तो आप लोग शांत रहते हैं। अभी जल्द ही मनोवर मुर्गा की दुकान वगैरह गिराई गई, आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया? नहीं, आवाज़ तो उठाई थी, उसकी निंदा की गई, उसकी मजम्मत की गई। और आज भी मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि मनोवर की दुकान जो गिराई गई वो प्रशासन ने बहुत ही गलत काम किया। प्रशासन को ये नहीं करना चाहिए, किसी की रोटी रोजी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मगर साथ ही मैंने ये भी कहा था कि प्रशासन के कामों में दखल भी नहीं डालना चाहिए। तो दखल, प्रशासनिक व्यवस्था में किसी को दखल भी नहीं डालना चाहिए। दखल, मैंने दोनों बात पहले भी कही थी और आज भी दोनों बात कह रहा हूँ। दखल डालने का मतलब किसी को निस्तानाबूद कर दीजिए? नहीं, ये तो गलत है। जितनी उसकी गलती है उसके 100 गुना सजा दी गई। भाई संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है यही कि अलग अलग हमारे वहाँ धाराएं बनी हुई हैं, अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, अलग अलग सजाएं हैं। तो जिस प्रकार का आपका जुर्म है उसी के हिसाब से सज़ा निर्धारित होती है। लेकिन मुनव्वर ने अगर कहीं गलती की कि प्रशासनिक व्यवस्था में जाके कहा, तो वो जनता का नुमाइंदा है ना मुनव्वर, तो जनता के लिए आवाज़ अगर उठाई और किसी की हमदर्दी में अगर बात की, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत गलत बात है और उसे इसके लिए कोई दिक्कत है। तो प्रशासन ने जो किया वो बहुत ठीक नहीं था, उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई।